अस्सलामुअलैकुम। आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रही हूँ वो आजकल सोसाइटी में बहुत बड़ा इश्यू बन गया है, जो कि है इंटरफेथ मैरिजेस। और आप लोग देख रहे होंगे कि कई मुस्लिम लड़कियाँ जो है वो नॉन मुस्लिम से निकाह कर रही है और उनके साथ रह रही है। तो बस देखते हैं इंशाल्लाह इसका इस्लामिकली सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। और कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने से पहले हम लोग को जो प्रॉब्लम है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि ये प्रॉब्लम जो हो रही है उसका रूट कॉज़ क्या है और क्या सॉल्यूशन है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 जो है वो है इस्लामिक नॉलेज की कमी, स्पेशली यूथ में। अक्सर आप देखोगे जो हमारी सिस्टर्स होती है वो उनको इस्लामिक नॉलेज ही नहीं होती है। वो मुसलमान बस इसलिए है क्योंकि वो एक मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुई है। अक्सर सिस्टर्स जो है वो हिजाब इसलिए करती है क्योंकि बस उसके घर वालों ने उनको बोला होता है। ना उन्होंने कभी कुरान मतलब के साथ पढ़ा है, ना उन्होंने कभी इस्लामिक थियोलॉजी क्या होती है वो उनको नहीं पता है। तो आप सोचिए जिसको इस्लाम पता ही नहीं है कि इस्लाम के राइट्स क्या है और इस्लामिक ड्यूटीज़ क्या है और अल्लाह ने कुछ लॉज़ बनाए हैं जो उस पर फ़र्ज़ है। जब उसको वो नहीं पता है, तो वो इस्लाम कैसे फ़ॉलो करेगी? प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो है मीडिया। मीडिया ने बहुत ज़्यादा गलत आइडियाज़ जो है वो प्रमोट किए हैं यूथ के दिमाग में, स्पेशली अनरियलिस्टिक फेयरी टेल रोमांस को लेकर। फॉर एग्ज़ाम्पल राज सिमरन रोमांस। प्रॉब्लम नंबर 3 जो है वो है फैमिली। फैमिली भी कहीं न कहीं इस चीज़ की ज़िम्मेदार है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एक घर में रहते हैं और भाई-बहन है या बाप-बेटी है। लेकिन हम लोग अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिज़ी है या मोबाइल में इतने ज़्यादा बिज़ी है कि एक-दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उससे हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। या फिर हम लोग देख कर भी अनदेखा करते हैं। पेरेंट्स भी दुनिया की स्टडी में इतना ज़्यादा पुश कर देते हैं औलाद को, पर क्या आपने कभी अपने बच्चों को बिठाकर कुछ इस्लामिक नॉलेज दी? या फिर कुरान जो है वो मतलब के साथ पढ़ाया? या फिर जो हमारी सहाबियात है, उनकी सीरत आपने उनको पढ़ने के लिए कहा? जब वो पढ़ेगी ही नहीं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा इन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुज़ारी, तो उसको कैसे पता चलेगा कि एक मुसलमान औरत को अपनी ज़िंदगी कैसे गुज़ारना चाहिए। दुनिया की स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस्लामिक नॉलेज गेन करना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप लोग बच्चों को सिर्फ़ हिजाब रोज़े और नमाज़ पढ़ाकर ये नहीं बोल सकते हो कि आपने उनको इस्लामिक नॉलेज दे दी। आपको इस्लाम जो है वो पूरी तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा ज़िंदगी में। लेकिन कहीं न कहीं गलती आप लोगों की भी है। आप लोग जो है वो अपने उलमाओं से सुनते हो कि कुरान जो है वो मतलब के साथ पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएँगे। और आप लोग भी वही सुनते हो और आप लोग ने भी कभी कुरान मतलब के साथ नहीं पढ़ा, तो आप लोग फिर अपनी औलादों को कैसे पढ़ाओगे? 4th प्रॉब्लम है सोसाइटी। आइए कुछ वीडियोज़ देखते हैं। इनकी सूरतें भी देख लें, शर्म और गैरत नहीं है बिल्कुल भी। चेहरा दिखाओ। ए, ए, अभी बहुत फिर रहे तुम बोलो ना। भाई ये क्या मतलब है? हाँ चल, पुलिस रोक तोरी रोक, मैं वीडियो बनाओ तुम। इसका बोलूंगा इसकी वीडियो ले लो ले लो उतारो उसके माँ बाप को बताता हूँ मैं। शक्ल दिखा दो, शक्ल दिखा दीजिए आपकी एक बार। क्यों दिखा दे? एक बार शक्ल दिखा दो, पहनावा अपने बाप दादा का लिए। आमजादी को ये गुलछर्रे उड़ा रही है जुमे के दिन। यहाँ जा रही हूँ अभी, रुक तेरे को रुक रुक, क्या खड़ी हो? इधर आ इधर, अरे इधर आ सर, कॉलेज में क्या कर रहा है यहाँ? दोस्तों, इस लड़की के घर वालों से पूछो कि तुमने बुर्का इसलिए पहनाया था ताकि वो नॉन मुस्लिम के बीच में बैठ सके। ट्रेंड है ना, बुर्का उतारो फिर बैठो। मेरी मर्जी। ठीक है। जैसे कि आपने वीडियोज़ देखे, फर्स्ट एंड फ़ॉरमोस्ट जो इसमें ब्रदर्स हैं जो इतने ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं, तो क्या आप लोगों को लगता है कि आप जिस तरीके से हमारी सिस्टर्स के साथ बिहेव कर रहे हो, मतलब उनके फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हो, उनके वीडियोज़ बना रहे हो, अस्तगफिरुल्लाह उनके चेहरे से नकाब खींच रहे हो, उनके अबाया, बुर्के जो है वो उतारने लगा रहे हो, तो आपको लगता है कि ये इस्लामिकली राइट है? और अस्तगफिरुल्लाह मतलब दूसरे तो हमारी सिस्टर्स को ज़लील करे ही, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह आप लोग भी ज़लील कर रहे हो। और सेकंड पॉइंट, कई जगहों पर ये पता चला है कि जो हमारी बहनें हैं, वो ऑफ़िस भी जाती है और यूनिवर्सिटीज़ भी जाती है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर नॉन मुस्लिम भी होते हैं। तो अगर हमारी बहनें जो है वो कॉलेज कैंपस में साथ में भी खड़ी है, तो ऐसे जो मुस्लिम ब्रदर है, वो इतना ज़्यादा उनको हैरास कर रहे हैं कि कुछ गलत ना करके भी वो बेचारी अंडर प्रेशर रहे कि उसको ज़लील होना है। और थर्ड पॉइंट, मैं ये भाइयों से पूछना चाहती हूँ
कि इन बहनों को देखकर अचानक से आपका इस्लाम कैसे जाग गया? और अगर जागा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी लाइफ़ में कितना ज़्यादा इस्लाम को फ़ॉलो करते हो? नशे में आप लोग रहते हो, फ़िरका-वारानियत में आप लोग हो। अगर कोई मुसलमान आपके फ़िरके से नहीं है, तो उसको काफ़िर बोलने में आप सबसे पहले हो। क्या आपने कभी कुरान मतलब के साथ पढ़ा? या फिर कभी आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है वो पढ़ी या सहाबियों की सीरत पढ़ी? आपने नहीं पढ़ी, क्योंकि अगर आप पढ़े होते ना तो आप ये रोड पर बहनों को जो ज़लील कर रहे हो, आप ये नहीं करते। आप बल्कि बहनों को सिखाते ये चीज़। आप लोगों को सच में कुछ करना है ना, तो आप लोग कुरान जो है वो मतलब के साथ पढ़िए। ये जो फ़िरका वारानियत है उसको छोड़कर जो सही इस्लाम है उसकी नॉलेज गेन करिए। लेकिन आप लोगों का ज़्यादा टाइम जो है वो चाय की दुकान पर सिगरेट पीने में और दोस्तों के साथ जो है वो बातें करने में जाता है। ये टाइम जो है वो अपने भाई-बहनों के साथ स्पेंड करिए और उनको भी सिखाइए दीन। लास्टली जो सिस्टर्स और ब्रदर्स की चीज़ में इन्वॉल्व है, मैं उनसे बस यही बोलना चाहूँगी कि एक हमारा क्रिएटर है, उसने हमारे लिए कुछ लॉज़ बनाए हैं, अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना है हमको वो बताया है। अगर हम वो लॉ को फ़ॉलो नहीं करेंगे तो हर चीज़ में हम लॉस्ट में रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे रोनाल्डो बहुत पसंद है, लेकिन कोई मिलियन बिलियंस भी आकर मेरे सामने रखता है, तब भी मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहूँगी, क्योंकि मेरा जो क्रिएटर है उसने मेरे लिए कुछ लॉज़ बनाए हैं और मुझे मेरी ज़िंदगी कैसे जीनी है वो उसने बताया है मेरे क्रिएटर ने। तो मुझे वो लॉ के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। लास्ट में बस यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ इस्लाम की नॉलेज गेन करिए। जो आप लोगों से सुनते हो ना वो इस्लाम बहुत अलग है, और अगर आप जो पढ़ोगे, जो कुरान में लिखा है, जो सीरत में है, जो हदीसों में है, वो इस्लाम बहुत अलग है। तो मैं आप लोगों को बस यही एडवाइस करूँगी कि आप लोग खुद से पढ़िए, आप लोग खुद से कुरान पढ़िए और खुद से हदीस पढ़िए और फिर आप लोग इस्लाम को फ़ॉलो करिए। जो भी सिस्टर इस चीज़ में अगर इन्वॉल्व है और अगर इस चीज़ से रिलेटेड वो बात करना चाहती है, तो वो बेझिझक मुझे डीएम कर सकती है। इंशाल्लाह मैं विदाउट जजमेंट जो है वो आपसे बात करूँगी। बस जज़ाकल्लाह ख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।